विधि 22 साल की नवयुवती थी जिसका अपनी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। अचानक एक दिन दादी की मौत हो गई। विधि अब दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके बॉयफ्रेंड सनी के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। एक दिन विधि दादी की अलमारी खोलती है जिसमें उसे एक पुरानी बैंक की पासबुक और लॉकर की चाबी मिलती है। विधि बहुत हैरान हो जाती है। वह जानती थी दादी कितनी मुश्किलों से घर चला रही थी। फिर ऐसे में उनके पास से मिली ये लॉकर की चाबी देखकर विधि के मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। ऐसा क्या है उस लॉकर में जिसके बारे में दादी ने उसे आज तक नहीं बताया? सवाल बहुत सारे थे जिनका जवाब ढूंढना था। दादी की डेथ सर्टिफिकेट लेकर जब वो बैंक पहुंची तो उसे दादी की लॉकर का एक्सेस मिल गया। उत्सुकतावश उसने लॉकर खोला तो उसमें सिर्फ उसे कुछ कागज दिखाई दिए। विधि कागज लेकर घर लौट आई। उन कागजों के मुताबिक मंथनपुर में एक बड़ी हवेली दादी के नाम थी। इतनी बड़ी हवेली है दादी के पास और हम सालों से इस 2 कमरे के किराए के मकान में जी रहे हैं। ऐसा क्यों किया दादी ने? खैर जो भी बात हो, अब तो ये हवेली मेरी है। मैं कल ही मंथनपुर के लिए निकलती हूँ। अगले ही दिन वो मंथनपुर के लिए निकल गई थी। बड़ी अजीबोगरीब सी जगह थी ये। मेन रोड से हवेली की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी तो क्या, पैदल चलता हुआ भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ लगे थे। इतने पेड़ पौधे होने पर भी वहां किसी भी पक्षी का कलरव नहीं था। कोई जानवर नहीं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। सड़क किनारे लगे घने पेड़ अब जंगल की तरह दिखाई पड़ रहे थे। सड़क पर फैली खामोशी अब